दोस्तों, अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो। ग्रहों का शुभ अशुभ गोचर तो आता जाता रहेगा, लेकिन समय का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हर क्षण कीमती है। क्या पता इस समय का किया गया प्रयास आने वाले समय में इतिहास रच दे। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, चिंता मुक्त हो जाएं। साढ़े साती रूपी तूफान काफ़ी हद तक निकल चुका है। अब पीछे बचा कचरा भी साफ हो जाएगा। इस कचरे के साफ होने से हर तरफ से दिखाई दे रहे निराशा और संकट के घनघोर बादल पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। शनि शनि से आप शनि की नाराजगी के नहीं, प्रसन्नता के पात्र बनने वाले हैं। इसलिए निश्चिंत रहें। शनि के घर देर है, अंधेर नहीं। शनि की कृपया देर से मिलती है, लेकिन ढेर सारी मिलती है। अपनी राशि वालों को शनि नाराज नहीं करेंगे। मकर वालों की मेहनत, ईमानदारी, वफादारी, समर्पण भावना, संयम और धैर्य की प्रबलता का शनि एक ना एक दिन इनाम जरूर देंगे। कर्मफलदाता शनिदेव की प्रसन्नता के पात्र अवश्य बनेंगे। आपका यही गुण शनि के साथ साथ अन्य ग्रहों को भी झुकने पर मजबूर कर देता है। आपका स्वभाव भी हीरे और सोने से कम नहीं है। जैसे हीरे को जितना तराशते हैं उतना ही निखरता है, और सोना आग का ताप सहन कर कुंदन बनता है। ऐसे ही मकर वाले कर्मफलदाता शनिदेव की अग्नि परीक्षा पार कर, यातना सहन कर अधिक निखर जाते हैं। दोस्तों, नव वर्ष 2024 में हो रहे ग्रहों के बदलाव बची हुई साढ़े साती को भी महत्वपूर्ण और सुखमय बना देंगे। खासकर गुरुदेव का राशि परिवर्तन भाग्य को बुलंद करने का कार्य करेगा। भाग्य की प्रबलता से बची हुई साढ़े साती हंसी खुशी से व्यतीत हो जाएगी। अभी हाल ही में राहु ने राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के सुख चैन भाव को आजाद कर बहुत बड़ी राहत प्रदान की है। सुख भाव से राहु प्रस्थान कर चुका है। आपको बर्बाद करने वाला राहु ही अब आबाद करने का कार्य करेगा। इसके अलावा नव वर्ष 2024 में इससे भी बड़ा चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेगा। राहु ने बाहुबल प्रदान किया तो बहुत जल्द नव वर्ष में गुरुदेव भाग्य बल और बुद्धि बल प्रदान करने जा रहे हैं। फिर आप नहीं कह सकोगे मकर राशि एक शापित राशि है, मेरा जन्म मकर राशि में क्यों हुआ है। अपनी राशि की निंदा नहीं बल्कि तारीफ करते हुए दिखाई देंगे। बहुत जल्द आप कर्मफलदाता शनिदेव की प्रसन्नता के पात्र बनने वाले हैं। शनि की प्रसन्नता से पहले गुरुदेव की प्रसन्नता प्राप्त होगी। इसलिए नव वर्ष 2024 आपके लिए बेहतरीन और भाग्यवर्धक साबित होगा। खासकर नव वर्ष के शुरुआती 4 माह को छोड़कर मई माह से भाग्य का सुख एवं सहयोग भी मिलना शुरू हो जाएगा। भाग्य के सुख एवं सहयोग से जाती हुई साढ़े साती आपको वह सब कुछ प्रदान कर सकती है जो आपसे पिछले समय से छीना है। एक एक आंसू का हिसाब होगा। इसलिए निश्चिंत रहें। आने वाला समय कुछ खोने का नहीं, बहुत कुछ पा लेने का है। हर तरफ से प्रसन्नता का माहौल बनेगा। जीवन में खुशियों का प्रवेश होगा। पूर्व जन्म में किए पुण्य के कार्यों का शुभ फल मिलने का समय आ रहा है। भाग्य, विवेक, शक्ति, धन, ज्ञान, विद्वान, संतान और सुखों के कारक गुरु का जब मिलेगा साथ, तब नहीं रहेगी डर, गम और चिंता की कोई बात। पिछले समय से आप धन के लिए तरस रहे हैं, लेकिन गुरुदेव की प्रसन्नता से धन के लिए तरसना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप पर धन बरसेगा। 1 मई 2024 को गुरुदेव राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। पंचम भाव पर गुरु के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। इस भाव से विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों का विचार किया जाता है। बुद्धि स्थान पर गुरु का संचार बुद्धि में चमत्कारी बदलाव लेकर आएगा। बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में अद्भुत वृद्धि होगी। आपके ज्ञान की कोई सीमा नहीं रहेगी। लक्ष्मी माँ के साथ साथ सरस्वती माँ की कृपा के भी पात्र बनेंगे।
पंचम भाव का संबंध पूर्व जन्म में किए पुण्य के कार्यों से भी है। इसलिए गुरुदेव जब इस भाव पर संचार करते हैं तो पूर्व जन्म में किए पुण्य के कार्यों का शुभ फल भी प्रदान करते हैं। राहु आपको बाहुबल प्रदान करेगा तो गुरु का शुभ गोचर बुद्धि बल और भाग्य बल प्रदान करने का कार्य करेगा। साढ़े साथी के कारणवश अनावश्यक मानसिक अशांति जैसी स्थिति से गुजर रहे दोस्त इस स्थिति से बाहर आएंगे, मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। इसलिए गुरुदेव के नाम पर एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, साढ़े साथी के दौरान संतान से संबंधित भी बहुत बड़ी चिंता परेशानी पैदा होती है। जब साढ़े साथी चल रही होती है तब संतान क्षेत्र से कोई ना कोई चिंता परेशानी लगी रहती है। गुरु का संतान भाव पर संचार उस चिंता परेशानी का निवारण करने के लिए आ रहा है। संतान सुख में वृद्धि होगी। गुरु के इस गोचर काल में संतान क्षेत्र से सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। लंबे समय से संतान से संबंधित अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। संतान सफलता और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होगी। अपनी संतान को विदेश सेटल करने के लिए प्रयासरत दोस्तों को भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। संतान के विदेश यात्रा के योग बनेंगे। इस अवधि में संतान के इच्छुक नव दंपतियों की इच्छा पूर्ण के प्रबल योग बनेंगे। सुंदर, गुणवान, विद्वान, भाग्यशाली और आज्ञाकारी संतान का जन्म होगा। अगर पहले से संतान अड़ियल है तो वह भी आपकी आज्ञा का पालन करेगी। गुरु के इस गोचर काल में विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में झंडा गाड़ देंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। मकर राशि वाले प्रेमियों के भी स्वप्न पूरे होने वाले हैं। सिंगल दोस्तों के प्रेम जीवन में मनपसंद साथी का आगमन हो सकता है। टूटे हुए प्रेम संबंध और रूठे हुए प्रेमी फिर से प्रेम जीवन में दस्तक दे सकते हैं। आपकी तर्क वितर्क शक्ति और सूझबूझ गजब की देखने को मिलेगी। पंचम भाव पर गुरुदेव कमाल करेंगे तो गुरु की दृष्टियां भी धमाल मचाने में पीछे नहीं रहेंगी। पंचम भाव से गुरुदेव की भाग्य भाव, लाभ भाव और आपकी राशि पर शुभ दृष्टि पड़ेगी। गुरु की दृष्टि भाग्य के सुख एवं सहयोग में महसूस हो रही कमी को दूर कर भाग्य के बंद दरवाजे खोल देगी। सोया हुआ भाग्य जाग उठेगा। भाग्य की प्रबलता हर कार्य में सफलता दिलाएगी। लाभ आप पर दृष्टि आए और लाभ की स्थिति को अत्यधिक मजबूती प्रदान करेगी। व्यापारी दोस्तों को इस दृष्टि का बहुत लाभ मिलने वाला है। आर्थिक ग्राफ बेहतर प्रदर्शन करेगा। खाली पड़े खजाने भरे जाएंगे। मेहनत, बौद्धिक योग्यता, ज्ञान, कौशल और सूझबूझ का पूरा फल लाभ के रूप में मिलेगा। किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, लाभ की संभावनाएं प्रबल बनेंगी। भाई बहनों और मित्रों के माध्यम से भी लाभ के योग बनेंगे। पिछले समय से चले आ रहे वाद विवाद दूर हो जाएंगे। आपकी राशि पर दृष्टि से आप शारीरिक रूप से स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ, मजबूत और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। लंबे समय से साढ़े साथी के कारणवश विचारों में घर कर चुकी नकारात्मकता गुरुदेव काफ़ी हद तक दूर कर देंगे। विचारों में शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक देखने को मिलेगी। वैसे भी जाती हुई साढ़े साथी महत्वपूर्ण रहने वाली है। अकस्मात से धन लाभ के योग बनेंगे। 4 नवंबर को कर्मफलदाता शनिदेव वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएंगे। साढ़े साथी अपना आगे का सफर शुरू कर देगी। सुख स्थान पर पड़ रही शनि की वक्र दृष्टि से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। गुरु चंडाल योग से राहत मिल चुकी है। अब शनि की वक्र दृष्टि से भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। सुख चैन जैसे फल मिलेंगे। दुख, दर्द और दरिद्रता से छुटकारा मिल जाएगा। धन, सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। कुल मिलाकर बची हुई इस साढ़े साथी में शनि से संबंधित वस्तुओं का दान पुण्य करते रहें। कमेंट बॉक्स में जाते जाते कर्मफलदाता शनिदेव की जय जयकार भी करते जाएं। आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।